ये एक पतली परत है, ये एक पतली परत है। ये पहली बार कोई व्यायाम करने से या कठिन कार्य करने से या क्या हो जाता है, फट जाता है या टूट जाता है। अंडाशय में तो अंडाणु का निर्माण होगा, यही ना। मासिक चक्र बताए, अब क्या चलेगा, मासिक चक्र। देखो, जब किसी मादा का 10 से 12 वर्ष या उससे अधिक, 10 से 12 वर्ष मासिक चक्र समझो। जब किसी मादा का 10 से 12 वर्ष की उम्र में वह जनन क्रिया योग्य बन जाती है। यह 10 से 12 वर्ष में क्या करने की योग्य, जनन क्रिया योग्य हो जाती है। जनन क्रिया योग्य, योग्य हो जाती है, यानी कि 10 और 12, 10 के 12 वर्ष के उम्र से उसमें क्या होने लगता है, जनन क्रिया योग्य होने लगता है। और मासिक चक्र के कारण ही उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है। किसके शरीर में, तो यह है मादा शरीर में। किसके शरीर में, मादा शरीर में। कि मादा शरीर के जनन क्रिया अंगों में भी परिवर्तन होने लगता है, कुछ यांत्रिक परिवर्तन भी होने लगता है। इसीलिए इसको 10 से 12 वर्ष में वह जनन क्रिया योग्य बन जाती है। अगर ये जनन क्रिया योग्य 10 से 12 वर्ष में हो जाए तो ये तो सब जानते हैं, मासिक चक्र के अनुसार से इसकी अवधि होती है कितना, तो 28 दिन। कितना दिन होती है, 28 दिन। कितना अवधि होती है मासिक चक्र की, 28 दिन। जिसमें से अगर अंडाशय का निर्माण, अंडाणु का कहा जाए तो वह 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, 3 से कितना दिन, 5 दिन। यानी कि और इससे अगर छोटा कहे तो अंडाशय अगर मिलेगा कब, तो 36 घंटा के अंदर, 36 घंटा के अंदर अगर अंडाणु कहाँ आ जाए, फैलोपियन नलिका में, उसे 36 घंटा के भीतर किससे मिलना है, वो स्पर्म से मिलना है। किससे मिलना है, स्पर्म से। अगर 36 घंटे के भीतर अगर स्पर्म से वहां नहीं मिला, वो उस अंडाणु का क्या हो जाएगी, मृत्यु। अगर हो भी गया तो उसका परिपूर्ण रूप से बच्चे का निर्माण नहीं होगा, पूर्ण रूप से बच्चे का निर्माण नहीं होगा। यही होता है मासिक चक्र। यही क्या होती है, मासिक चक्र। अब बच्चे का जो गर्भाशय में निर्माण होता है, भ्रूण हत्या भी उसी समय होता है। अब इसके बाद अगर किसी भी स्त्री के गर्भ में बच्चे को, अच्छे किस पर निर्भर करेगा, बच्चे। देखो एक मासिक चक्र लेकर के डेथ। देखो, जब किसी मादा की आयु जब किसी मादा की आयु 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष या उससे अधिक, या उससे अधिक, या उससे अधिक होती है, होती है, तब वह जनन, तब वह जनन क्रिया योग्य बन जाती है। जनन क्रिया योग्य बन जाती है, जनन क्रिया योग्य बन जाती है। इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में उनके शरीर के, उनके शरीर के अनेक अंगों में, अनेक अंगों में, अनेक अंगों में परिवर्तन होने लगते हैं।
परिवर्तन होने लगते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके साथ साथ यांत्रिक अंगों यांत्रिक अंगों यांत्रिक अंगों में क्रियाएं होने लगती हैं। क्रियाएं होने लगती हैं जिसे मासिक चक्र कहते हैं। जिसे मासिक चक्र कहते हैं। इसकी अवधि इसी में लिख लो। इसकी अवधि 28 दिन की। इसकी अवधि 28 दिन की होती है, जिसके बाद यह पुनः शुरू हो जाती है। देख लिया। अगला स्टार में लिखना है। अगला स्टार क्या होगा कि जब, सुनो इधर ध्यान से, अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु, अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु जब भी 36 घंटे के भीतर अगर शुक्राणु से अंडाणु शुक्राणु से क्रिया कर लिया तो वह जनन की क्रिया संपन्न होगी। अगर वह 36 घंटे के भीतर नहीं किया तो वह अंडाणु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तब उस अंडाणु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। एक स्टार पॉइंट में लिखो कि अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु जब 36 घंटे के भीतर 36 घंटे के भीतर शुक्राणु से संयोग करता है। बैठने दो रे, किताब नहीं रख सकती है। चलो संयोग करता है। चलो यहाँ तीस घंटे के भीतर संयोग करता है तो वह निषेचन की क्रिया होती है। वो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया होती है। अगर 36 घंटे के भीतर, सिंह लिखो, हाँ, अगर 36 घंटे के भीतर अगर 36 घंटे के भीतर शुक्राणु से संयोग नहीं कर पाता है, तो किसकी मृत्यु हो जाएगी? अंडाणु नहीं कर पाता है तो अंडाणु की मृत्यु हो जाती है। अंडाणु की मृत्यु हो जाती है। अंडाणु की मृत्यु हो जाती है। दिक्कत अगला स्टार में लिखना है मासिक धर्म।
देखो देखो मासिक धर्म का समय, मासिक धर्म का समय 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन होती है, इसमें गड़बड़ी के कारण 3 से 5 दिन होती है, इसमें गड़बड़ी के कारण बहुत सी महिलाएं माता नहीं बन पाती है, माता नहीं बन पाती है। किसमें गड़बड़ी के कारण? मासिक धर्म बोलो, मासिक चक्र बोलो, मासिक स्राव बोलो। मासिक धर्म, मासिक स्राव, मासिक चक्र, तीनों क्या है? एक ही। तीनों क्या है? एक ही। अब इसी में अगर गड़बड़ी हो गया तो बहुत सी महिलाएं क्या नहीं बन पाएगी? माता नहीं बन पाएगी। दरअसल 28 दिन का जो बात किए हैं तो इसको 4 भाग में बांट सकते हैं ना। 7 7 7 7 7 का 28। पहले सप्ताह में क्या होगा? निर्माण होगा। दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह में निषेचन क्रिया होती है। क्या होगी? निषेचन क्रिया। और उसके बाद चौथे सप्ताह में क्या हो जाती है? मृत्यु। किसी महिला में अंडाशय में ही गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण अंडाणु निर्माण नहीं होगा। अंडाणु अगर निर्माण नहीं हुआ तो क्या वो निषेचन क्या होगा? अंडाणु बन ही नहीं रहा है तो कभी वो माँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसको गड़बड़ी कहाँ होता है? अंडाशय। कहाँ हो जाएगी? अंडाशय। दोस्त उसके बाद अगर फेलोपियन नलिका तक कौन आ जाता है? कभी कभी होता है कि अंडाशय से निकल करके अंडाणु कहाँ आना चाहिए? फेलोपियन नलिका में। यह भी नहीं हो पाता है, उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, अब कितना होता है कि अपना घर में नहीं पालना रहता है, उसको शायद इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेरिगेट मदर कहा जाता है सर। सेरिगेट मदर समझता है किसको कहते हैं? हाँ, मतलब किसी फीमेल का क्या चीज निकालेगा? अंडाणु। किसी फीमेल का क्या निकालेगा? अंडाणु। और उसके पति का क्या चीज निकालेगा? शुक्राणु। और दोनों को मिला करके किसी तीसरी महिला यानी दूसरी महिला के घर में क्या कर देगा? ट्यूब के माध्यम से कहाँ दे देगा? घर में दे देगा। उसका भी क्या मतलब? घर में दे दिया तो फिर क्या होगा? बच्चे को जन्म दे सकते। उसको कहते हैं, जो मान के चलो किसी दूसरे पुरुष का, किसी दूसरे स्त्री का स्पर्म और अंडाणु दोनों मिला करके दूसरे स्त्री में अगर गर्भ धारण करवाता है तो उसको कहते हैं जैसे सेरिगेट मदर की सरोगेट मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये होता है इसका। तो मासिक धर्म कितना? 3 से 5 दिन। इसमें गड़बड़ी के कारण किसका मतलब बहुत सी महिलाएं माता नहीं बन पाती है, तो दिक्कत इसमें। चलो अगला लिखिए। जनन और स्वास्थ्य। जनन एवं स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य। अब समझो ध्यान से, जनन एवं स्वास्थ्य। ये जनन और स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी सरकार जो नर का उम्र है वो कितना वर्ष किया है? 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। और इस मादा का जो उम्र था उसका कितना किया है? 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष। कुछ तो कारण होगा ना जो सरकार के द्वारा कहा गया है कि लड़का का उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष और लड़की का उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष।
वह तब उसका सही स्वास्थ्य और जनन होगा, सही स्वास्थ्य और जनन। अभी हम बताएं मासिक चक्र कितना की उम्र से वह जनन करने योग्य बन जाते हैं, क्यों बन तो गया। अगर इस 10 से 12 वर्ष की उम्र में उसमें जनन क्रिया होगी, उसके शरीर में सब दिन क्या होगा, बीमारी से ग्रसित रहेगा, कभी भी उसको मतलब पौष्टिक रूप में सही रूप से काम नहीं करेगा, और उससे होने वाले बच्चे में भी कमी होगी, होने वाले बच्चे में भी कमी होती है। तो कभी कभी होता है कि अगर देखा जाए तो कुछ महिलाएं होती है फीमेल, एक होता है मेल, अगर जिसका सही समय पर शादी होता है तो देखने में जब कुंवारी रहती है तो वह कैसा लगता है, पतला पतली, कैसा रहेगा, पतली। और शादी होने के बाद क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। सेम प्रोसेस किसमें होता है, पुरुष में भी। वो लड़का अगर कुमारा है तो क्या लगेगा, है पतला, जब शादी हो जाता है तब क्या हो जाती है, मोटा, तब क्या हो जाता है, होता है ना। तो इसका मतलब है कि जनन और स्वास्थ्य में सही संपर्क, जनन और स्वास्थ्य में सही संपर्क। अब इस समय अगर हो जाए कि 10 से 12 वर्ष की उम्र में अगर कोई लड़की का शादी करवा दे, तो अगर उनसे अगर बच्चा हो भी गया, बच्चा हो भी गया, तो अब जिसके साथ उसका शादी हुआ सुख संपन्न से नहीं रहने वाला है। आए डॉक्टर लूं, कल डॉक्टर लूं, यही होगा। तो सबका यही नियम, लेकिन करे तो करे क्या, गार्जियन किसी का ये थोड़ी कहता है कि हम अपना लड़की को जो है कम उम्र में शादी कर दे, गार्जियन का ये तो नहीं रहता है, लेकिन लड़की सब खुद कर लेता है। लड़की सब खुद रास्ता ढूंढ लेता है, रास्ता कैसे ढूंढ लेता है, कुछ तो होगा ना। वह इतना वर्ष के उम्र से ही बात करना शुरू कर देता है, हेलो हाय, यही होता है, खाना खाए, यही ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी माँ बाप या तो अपने बोझ नहीं रखेगा, क्योंकि उसका भी तो कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, जिम्मेवारी होती है ना, इज्जत भी है ना। दरअसल एक लड़की के चक्कर में पूरा लड़की, हाँ बधा जाए। अगर मान के चलो एक टहल्ला में कोई भाग गया, कोई टहल्ला में एगो भाग गया, अब उस टोहल्ला का जितना गार्जियन है सब सचेत हो जाएंगे, सब क्या करना, ध्यान देना शुरू कर देगा कि कोई जाकर के कहीं जा रही है तो किसी से बात तो नहीं कर रही, किसी से मिल तो नहीं रही है। अगर मिल गया चल घर तक क्या उतार, सही होगा। लड़का में, लड़कों में ही बात होता है, ज्यादा चटर पटर किया तो दो लोग मिल करके छोड़ा के ब्याह के अंदर अपने शांत रह देते हैं। तो अगर कम उम्र में हुआ शादी, कम उम्र में अगर शादी नहीं भी हुआ, जनन की क्रिया अगर किया कम उम्र में, तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, गड़बड़। स्वास्थ्य क्या रहेगा, अगर सही उम्र में किया तो सही रहेगा। तब क्या है, पतला है तो मोटा, मोटा हो तब पतला होता है। चलो देखो, जनन एवं स्वास्थ्य देखो, हमारी स्वास्थ्य को, हमारी स्वास्थ्य को, हमारी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार, हमारी सरकार, ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार, हमारी सरकार लड़का का उम्र, लड़का का उम्र कितना, 21 वर्ष, 21 वर्ष तथा लड़की का उम्र, आज ठंडा बहुत ज्यादा, लड़का का उम्र 21 वर्ष तथा लड़की का उम्र 18 वर्ष, 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम, इससे कम, इससे कम उम्र की शादी कानूनी अपराध है, से कम उम्र की शादी कानूनी अपराध है। उठा के ले जाएगा अगर इससे कम उम्र में शादी किया तो। लड़का का था, लड़का का लड़की तो है शादी करने योग्य, लड़का नहीं, लड़की को छोड़ करके किसको उठाएगा तब,
नहीं तो दोनों को उठाएगा, दोनों को कानून अपराध है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो उसमें, देखो कम उम्र होने के कारण, कम उम्र होने के कारण, कम उम्र होने के कारण, कम उम्र होने के कारण लड़का एवं लड़की, लड़का एवं लड़की का शरीर पूरा विकसित नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, पूरा विकसित नहीं हो पाता है, जिसके कारण, जिसके कारण इस उम्र में, इस उम्र में माँ बनने पर, माँ बनने पर अपने बच्चों की, अपने बच्चे की सही पोषण नहीं कर पाता है, सही पोषण नहीं कर पाता है, नहीं कर, और रोग से पीड़ित होकर, और रोग से पीड़ित होकर, और रोग से पीड़ित होकर समय से पूर्व, काहे इतना खांस रही है, समय से पूर्व, समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, और जबरदस्त खांस रही है। के खांस क्या होगा अगर इस उम्र से कम उम्र में शादी करेगा तो क्या होगा, मृत्यु के तो दूर की बात किया, अब इनसे जो कम उम्र में शादी होगी, अब उस बच्चे का, जिस बच्चे को वो जन्म देगा, जिस बच्चे को जन्म देगा, उस बच्चे का पोषण नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, पोषण, सही से पोषण नहीं हो पाएगा। अब उस बच्चे को चाहिए पूरा पौष्टिक आहार, चाहिए ना, नहीं मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि उस समय जिस बच्चे का उम्र, मतलब जिस लड़की का उम्र विकसित नहीं, पूरा शरीर विकसित नहीं हुआ है, तो क्या उसके शरीर में पोषण भी होगा, उतना नहीं होगा, नहीं होगा। तो कम उम्र की शादी क्या है, कानूनन अपराध, कम उम्र की शादी क्या है, कानूनन अपराध। इसीलिए सरकार ने के लड़का को उम्र कितना कर दिया, 21 वर्ष, लड़की को उम्र कितना कर दिया, 18 वर्ष, लड़का का उम्र 21 वर्ष, लड़की का उम्र 18 वर्ष। तो दिक्कत इसमें, चलो अगला लिखो, लैंगिक जनन द्वारा, उसी में लिखेंगे, अगला है जी, लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग, संचारित रोग, लैंगिक जनन द्वारा संचारित रोग, लिखने दो पहले, तब ना परिभाषा लिखाएंगे। संचारित रोग, लैंगिक जनन द्वारा संचारित होता है, संचारित रोग होगा। इसमें सबसे खतरनाक पटना में आजकल चल रहा है, क्या चीज, एक बीमारी चल रही है, लैंगिक जननी द्वारा संचारित रोग है, लड़का को गुप्त रोग, एड्स, क्या चीज, एड्स तो सबसे खतरनाक एड्स। उसमें क्या, यानी कोई लड़का कोई लड़की के संपर्क में जब संभोग क्रिया करता है, तो लड़का के शरीर में एड्स है तो लड़की के शरीर में जाएगा, लड़की के शरीर में तो लड़का के शरीर में, बच्चा में तो दूर का बात किया, इतना समय थोड़ी लेता है। लैंगिक जनन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लैंगिक जनन मतलब जनन क्रिया,
जनन क्रिया, दोनों एक संपर्क में जैसे आया, अगर लड़का में है तो लड़की, लड़की में है तो खत्म। यही तो है लैंगिक जनन द्वारा संचारित हो। तो लिखो, नहीं ज्यादा तुम खास में हैं? खराब हो जाएगा, हाँ खराब हो जाएगा, सही करने नहीं होता है। चलो लिखो, बहुत से रोग ऐसे होते हैं बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो लैंगिक, लगवा दीजिए, जो लैंगिक जनन में गड़बड़ी के कारण होता है इस रोग का संचार बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कोमा दे के लिखना है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अगले दिन अब देखेंगे बैक्टीरिया द्वारा क्या चीज होता है, वायरस के द्वारा क्या क्या रोग होता है, और प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन रोग होता है। तो दिक्कत स्वास्थ्य एवं जनन